विशाखा ही तुम्हारी पत्नी है देव। राधिका के साथ तुम्हारा विवाह मान्य ही नहीं है देव। राजपुरोहित पद की गरिमा को रखते हुए तुम्हें इसे घर से जाने के लिए कहना होगा। मैं राधिका को नहीं छोड़ सकता महान जी। अगर मेरा राधिका के साथ रहना राजपुरोहित की पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो मैं वो पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। इस पद को छोड़ने का परिणाम केवल तुम्हारे परिवार को ही नहीं, आने वाली संतति को भी भोगना होगा। हमने अपना निर्णय सुना दिया है। इस घर में देव की एक ही पत्नी रह सकती है और वो पत्नी है विशाखा। अब आप लोग अपना विचार मुझे बता दीजिए। दादी माँ इन्हें बताइए, कोई पानी लेकर आ। ठीक, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। जो मांग रही है दे दे। छोटी बहू, मुझे वचन दो कि विशाखा इस घर से चली जाएगी। तुम बोलो देव से कि वो विशाखा की बात मान जाए और उसे दे दे जो वो मांग रही है। तू ही देव को समझा सकती है। छोटी बहू वचन दो। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं विशाखा को इस घर से बाहर निकाल कर रहूंगी। वो जो भी मांगेगी ऐसे दे दूंगी। मैं महामहंत बोल रहा हूं। प्रणाम बड़े महंत जी। देखो, मेरे लिए ये जानना नितांत आवश्यक है कि तुम लोगों ने क्या निर्णय लिया है, क्योंकि संभव है मुझे नए राजपुरोहित का चयन करने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़े। मैं राधिका, मैं ये कहना चाहती हूँ महान जी की आप चिंता मत कीजिए। राजपुरोहित की सिर्फ एक ही पत्नी होगी। राजपुरोहित पद की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। ये मेरा आपसे वादा है। फातिमा की खातिर, इस परिवार की प्रतिष्ठा की खातिर हमें ये करना ही होगा। बेटा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? माँ जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये सब उस विशाखा के वहां रहने के कारण हो रहा है। उसे किसी भी प्रकार से घर से निष्कासित करो बेटा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है बेटे। नहीं बाबूजी, आपकी बेटी इस घर की प्रतिष्ठा को कोई आंच नहीं आने देगी। मैं जल्द से जल्द विशाखा को इस घर से निकाल कर रहूंगी। परंतु तुम करोगी क्या? अपने परिवार की खुशी के लिए मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ कभी किसी पत्नी ने न किया हो। आवेश में आकर कोई ऐसा अनुचित कार्य न कर बैठना जिसके लिए जीवन भर पछताना पड़े। उचित अनुचित अब ये निर्णय परिस्थितियां ही लेंगी, लेकिन अब मुझे वो करना है जो मेरे परिवार के हित में है।